नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के मार्गदर्शन में पुलिस थाना चूनावड़ की टीम ने 31 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद किया है। जूनागढ़ थाना अधिकारी सीआई राम प्रताप चौधरी ने नेतृत्व में हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त 2 वाहनों को भी जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम बधाई शुरू कर दी है, जिससे जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्रीगंगानगर से साहिब राम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी ने संगठनिक मजबूती के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 45 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इन नियुक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थकों को जगह मिली है, जो पार्टी में संतुलन साधने का प्रयास दर्शाता है। इसी क्रम में श्रीगंगानगर जिले की कमान श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को सौंपी गई है। कुन्नर के जिलाध्यक्ष बनते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। ये जिलाध्यक्ष नियुक्तियां राहुल गांधी के फॉर्मूले पर आधारित राय कुशुमारी प्रक्रिया के बाद की गई है। हालांकि बारा और झालावाड़ जिले के जिलाध्यक्षों की घोषणा अंतः चुनाव के कारण रोक गई है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समोना गांव में शनिवार शाम बारात लेने जा रहे एक बस अचानक आग का गोला बन गई। यह हादसा तब हुआ जब गांव के बस के अंदर से गुजरते समय ऊपर से जा रहे बिजली के तार से संपर्क में आ गई। हादसे में बस में सवार लोग तो समय सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन एक महिला झुलस गई, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, बस के पास खड़ी 6 बकरियां भी आग में चपेट में आने से जल गई हैं। देखते ही देखते पूरी बस धू धू कर जल उठी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और बिजली विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। ये एक बस है MP 06ZJ 3035 जी। ये गांव समोना जो पीछे है, वहां से बारात लेकर के सिकंदरपुर जानी थी जी। तो उधर से खाली आई। खाली आते समय तार जो ये झूले हुए इनसे टच हुई है जी। टच होने के बाद ड्राइवर कंडक्टर तो मौके से फरार हो गए। एक महिला जो अपनी 6-7 बकरियों को लेके आ रही थी जी, तो बकरियों में करंट आने की वजह से महिला को भी करंट लगा, तो उसकी वजह से वो झुलसी हुई है, जिसको धौलपुर रेफर कर दिया। स्थिति ठीक है लगभग। परिजनों से बात हुई है मौके पे, और अभी बस पे लगभग कंट्रोल कर लिया है हमने। फायर ब्रिगेड आ चुकी है, आग भी बुझा ली है, और जल्दी थोड़ा कंट्रोल करके और यथास्थिति से जो भी और कोई नुकसान सर इसमें नहीं। बकरियां हैं 6-7 जो जल गई हैं, एक महिला झुलस गई, बाकी ऐसी कोई जनहानि और इस तरह की कोई और कार्रवाई हुई नहीं अभी तो। ठीक है सर। रायसिंह नगर में 11 टीके फाटक C36 पर रेलवे अंडरब्रिज RUB का निर्माण कार्य शुरू होने से शहरवासियों को भविष्य में ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा परेशानी RUB निर्माण से नहीं बल्कि कृषि उपज मंडी समिति के तुगलकी फरमान से बढ़ गई है। मंडी समिति ने अचानक दक्षिण दिशा वाले छोटे गेट पर ताला लगा दिया है, जिससे रोजाना 10,000 लोग गंभीर रूप से परेशान हो रहे हैं। यह गेट बंद होने से किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आमजन को अब पूरा मंडी परिसर घूमकर जाट धर्मशाला मार्ग से निकलना पड़ रहा है। जो रास्ते पहले 2 पहिया वाहन चालकों के लिए मात्र 3 से 5 मिनट का था, अब वह 45 मिनट से 1 घंटे में तय हो रहा है। व्यापारियों की चिंता कैश सुरक्षा को लेकर भी बढ़ गई है, क्योंकि मुनीमों को 150-2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे लूट और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बाड़ी के कीड़े मोहल्ला होला डांडा निवासी पीड़ित फूल सिंह पुत्र रामलाल जाटव ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस पर चोरी के मामले में लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है। फूल सिंह ने अब SDM को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनके चोरी के मामले की जांच ACB से कराई जाए, ताकि चोरी का खुलासा हो सके और पुलिस की कथित मिलीभगत उजागर हो। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
करके आया हूँ सर के 22/10/2024 को मेरे घर में से चोरी हुई थी सर। एक फ़ोन मेरा, कुछ और भी सामान था, जिसकी मैंने कई जगह एसपी साहब को, कोतवाल साहब को और इनको दी है। और जब मैं एफआईआर दर्ज कराते समय पुलिस के अनुसंधान अधिकारी गणेश मीणा जी ने और कोतवाल साहब ने और भी रीडर साहब बहादुर सिंह जी और भी सियाराम जाटव थे एएसआई, उन लोगों ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ या मत कराओ, तुम्हारी चोरी वापस होने वाली नहीं है। और मैंने इसी प्रकार से एफआईआर दर्ज तो करा दी। उसका एफआईआर नंबर है 437/2024, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना मेरी गलियों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जिस व्यक्ति ने मेरे लिए रात फ़ोन कर करके मेरी जो सूचना ली और उन चोरों को दी, जो चोरों आज तक मैंने बताया उनको नहीं पकड़ा है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। और शर्म की बात तो यह है सर कि अनुसंधान अधिकारी ने ना तो मेरी गली के सीसीटीवी कैमरे खंगारे और ना उन चोर मैंने बताया वो पकड़े, और 1 महीने में उसमें एफआईआर लगा दी। जब मैं एसपी साहब आईजी साहब से मिला तो मेरी फिर धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अब आपदा संकट की स्थिति में तत्काल और प्रभावी ढंग से संदेश पहुंचाया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करते हुए उपखंड और अधिकारी कार्यालय में उच्च क्षमता वाला सायरन स्थापित किया गया है। चित्तौड़गढ़ की बिनाइडा इंटरप्राइज कंपनी के कर्मचारियों ने बाड़ी एसडीएम कार्यालय में सायरन स्थापित किया है। कंपनी के कर्मचारी के अनुसार इस सायरन की ध्वनि विशेष रूप से आपातकालीन संकेत के लिए तैयार की गई है, जिसकी आवाज एक बार बजने पर 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। धौलपुर से संजय किसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इससे क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए लोगों को पता चले, सायरन बजाने से वही पता रहेगा। कुछ भी इमरजेंसी रहेगी तो सबको ध्यान में रहेगा तो सायरन बज रहा है, इमरजेंसी है। 3 से 4 किलोमीटर की रेंज है जी, उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह। कहाँ से आए हो? मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ, विनायका इंटरप्राइजेस की तरफ से। पंजाब के लुधियाना में 2 आतंकियों के एनकाउंटर का कनेक्शन अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से जुड़ गया है। लुधियाना में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर लाडोवाल टोल के पास हुए एनकाउंटर में घायल हुए दोनों आतंकी राजस्थान के रहने वाले हैं। इन आतंकियों का सीधा लिंक पाकिस्तान स्थित हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी से था और उन्हें पंजाब में ग्रेनेड हमला करने के लिए भेजा गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एनकाउंटर में घायल आतंकी रामलाल श्रीगंगानगर जिले के गांव ताखारवाली का रहने वाला है और गांव के माता मंदिर में पुजारी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये दोनों आतंकी लुधियाना में हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी देने आए थे। एनकाउंटर के बाद आरोपियों के कब्जे से चाइना मेन ग्रेनेड, 5 पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा झालावाड़ हाईवे पर शनिवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते चल गया। शराब के नशे में धुत एक तेज रफ्तार ट्रेलर ड्राइवर से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एस के बाद गाड़ियां आपस में भिड़ती चली गईं। कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना क्षेत्र स्थित दरा की नाल से पहले हादसा शाम करीब 5:30 बजे हुआ। तब ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि दरा की नाल संकरी जगह है जहां ट्रैफिक रोका गया था। तभी पीछे से ट्रेलर आया और वाहनों से टकरा गया। उन्होंने पुष्टि की कि ट्रेलर ड्राइवर दलवीर सिंह शराब के नशे में था। मोडक थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने ड्राइवर को तुरंत हिरासत में लेकर ट्रेलर को जब्त कर लिया। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती शनिवार को कस्बे में देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाई गई। करौली जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी के निर्देशन में पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक भव्य यूनिटी मार्च निकाला गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन और पूर्व विधायक रमेश मीणा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। अतिथियों ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता में उनके अतुलनीय योगदान को याद भी किया। टोडानाम से भगवान जहांगीर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भाजपा मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को ग्राम जाटौली में एसआईआर के तहत कार्यशाला के रूप में आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस बैठक में घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए एसआईआर को अत्यंत आवश्यक बताया गया। भरतपुर संभाग यह सह प्रभारी व मुख्य अतिथि ज्योति मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान
देश में विदेशों से घुसपैठियों का अत्यधिक प्रवेश हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एसआईआर बहुत आवश्यक है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सोशल मीडिया पर चर्चे के एक वैश्व कीर्ति जमीन विवाद को लेकर अहौर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे शिवसेना जिला प्रमुख रूपराज के और उनके साथ मौजूद अधिवक्ता अमिताभ सिंह पर बदमाश ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना से अहौर और जिला जालौर के बार एसोसिएशन में भारी गुस्सा फूट पड़ा। अहौर के सभी अधिवक्ता उपखंड मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए अहौर पुलिस थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी तथा उन पर संगीन धाराओं से मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद सभी अधिवक्ता वापस उपखंड कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। अहौर से संजीव कुचल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर दिल्ली से निकली ऐतिहासिक यूनिटी मार्च गंगा प्रवाह यात्रा शनिवार को अलवर पहुंची। यह यात्रा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जिसका समापन आने वाले दिनों में गुजरात में एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ होगा। अलवर शहर में प्रवेश करते ही यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मुख्य बाजारों से गुजरती हुई यात्रा नेहरू गार्डन पहुंची, जहां नागरिकों, समाजवासियों, समाजसेवियों और युवाओं ने ढोल नगाड़ों और वंदे मातरम के जगजोश के बीच पारंपरिक तरीके से इसका स्वागत भी किया। कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र पिल्लिया ने बताया कि सरदार 150 किलोमीटर के मार्च के तहत इस गंगा प्रवाह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्र प्रेम को मजबूत करना है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर ये यात्रा देश के 4 अलग अलग स्थानों से निकाली जा रही है। गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। इसमें से गंगा प्रवास जो है हमारा, इसकी 22 तारीख को आज दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम से इसका शुभारंभ हुआ है। आज अभी हम अलवर पहुंचे हैं। यहाँ शहर में आमजन ने स्वागत किया है यात्रा का और तिरंगा मार्च निकालकर अभी हम नेहरू पार्क में यहाँ पहुंचे हैं। जगह जगह हमारे जो शहीद है, शहीद स्मारक पे है, भगत सिंह जी का जो स्मारक है वहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है। कल ये यात्रा कोटा के लिए रवाना होगी। कल कोटा रोकेंगे। कोटा में भी विभिन्न कार्यक्रम है, देशभक्ति से कार्यक्रम है और उसके बाद में ये यात्रा उदयपुर होते हुए हमारी ये करमसद। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को उप तहसील जैसलमेर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी और सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने बीएलओ से बातचीत कर अभियान की प्रगति जानी। विधायक डूंगर राम गेदर ने इस अवसर पर आमजन से अपील की कि वे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में बीएलओ का पूरा सहयोग करें। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी घर घर जाकर परिगणना प्रपत्र भरवाने और अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी ने भी बीएलओ का हौसला बढ़ाते हुए अपील की है कि वे अपने कार्य में और अधिक गति लाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता पुनरीक्षण से वंचित न रहे। जैसलमेर से डीडी पारेख की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्र में नशे के कारोबार में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता के बीच नौहर पुलिस ने 30 वर्षीय महिला को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बे के वार्ड नंबर 33 निवासी नुसरत बानो पत्नी इमरान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कब्जे से 16.65 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने चिट्टा बिक्री की ₹58,720 की नकद रकम भी बरामद की है। चिट्टा बेचने के लिए उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटा व पाउच आदि भी जब्त किए गए हैं। मामले की जांच भादरा थाना प्रभारी हनुमान राम को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
हनुमानगढ़ जिले के रामावतार क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चिट्टा तथा एक बाइक जब्त की है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद ने बताया जानकारी देते हुए कि एसआई विजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वार्ड 15 से अभियुक्ति सुनील को 6.38 ग्राम हेरोइन चिट्टा के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस बिना नंबरी मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। वहीं दूसरी गिरफ्तारी में सुनील से की गई गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने महज 14 घंटे के भीतर ही दूसरे आरोपी दीपक कुमार उर्फ वंशी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से क्षेत्र में नशे की नेटवर्क और इसके स्रोत के बारे में पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव गांव में रात्रि चौपालों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पल्लू क्षेत्र के केलनिया गांव में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से बिजली, पेयजल, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और सहकारी समिति में यूरिया, डीएपी वितरण के संबंध में परिवार सौंपे। रात्रि चौपाल से पहले कलेक्टर डॉक्टर यादव ने पल्लू तहसील कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पल्लू स्थित माता ब्रह्मांडी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कलेक्टर ने रात्रि विश्राम भी पल्लू में ही किया। अगले दिन शनिवार को उन्होंने सुबह सुबह पल्लू और रावतार शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रामावतार एसडीएम संजय अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करौली जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का रविवार को आगाज हो गया। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने स्टेडियम के पास स्थित पीएचसी पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर जिला स्तरीय अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। करौली जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 2,61,330 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 1226 बूथ और 1155 फिक्स बूथ बनाए गए हैं। निगरानी के लिए 23 ट्रांजिट टीम और 43 मोबाइल टीम बनाई गई हैं। 1240 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 2,458 कार्मिकों का विशेष योगदान रहेगा। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीना, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर वंदना चौधरी, कार्यक्रम प्रभारी आशुतोष पांडे, पीएमओ डॉक्टर रामकेश मीना सहित कई चिकित्सा अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सरस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।